Hello all dear students, welcome back to my channel Biology Belief. So today our topic is menstrual cycles. I hope you have watched all my previous videos. If you are not watching, there's too many videos. I hope so someone also get help from this video. So guys, today's, as I already told you, today's our topic is menstrual cycle. So I know the basic things of the menstrual cycle you all know, but here I'm gonna to tell you about the graph. All right, this graph is more important for you. So basic thing आई थिंक सो यू ऑल नो, ठीक है, मतलब बेसिक थिंग सबको पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ठीक है। ये एक गर्ल्स वीमेन में होता है जो एट द एज ऑफ योर प्यूबर्टीज में होते हैं, और जब ये स्टार्ट होता है उस टर्म को हम बोलते हैं मैन आर्क, एंड जब वो बंद होता है एट द एज ऑफ 50, दैट इज नोन एज योर द मेनोपॉज, ठीक है। देखो ऑलराइट, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका जो साइकिल्स होते हैं, इसका जो साइकिल होता है इट इज अराउंड 28 to 29 डेज, ठीक है। आई होप सो दिस मच यू नो। सो अब देखो इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक ग्राफ समझना काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस ग्राफ ओनली, ठीक है। द बेसिक थिंग is that is your for knowledge, but your in examination this graph, ठीक है, ये ग्राफ आपको रटा होना चाहिए। what I want to say to you is, ठीक है। तो देखो बेसिकली पहले तो इसको समझ लो इस ग्राफ को, देयर आफ्टर आप लोग क्या करोगे, इस ग्राफ को एक रफली डायग्राम बनाओगे ताकि आप लोगों का जो भी ये फेज है, यूट्राइन इवेंट्स है, ओवरियन हार्मोन, ओवरियन इवेंट, प्यूटेटरी हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स कितने टाइम सिक्रेट हो रहा है, कितना टाइम क्या बढ़ रहा है, ठीक है, दैट आई वांट टू टेल यू। और ये, ठीक है, बेसिकली आपको ये आना चाहिए डे 14 डेज, इसमें तो बेसिकली 14 डेज का ये होता है। एक मैं आपको ये समरी बताई हूँ शुरू में कि क्या क्या होता है, बट अब आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दिस cycle and what is showing in this graph, all right। so देखो इस menstrual cycle में basically सबसे important phase क्या है, that is your follicular phase। why follicular phase is so important? because जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, देखो ओवेरियन इवेंट्स में जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखो जैसे ही मैच्योर फॉलिकल्स हुआ उतना ही टाइम क्या होता है, जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का डिजनरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, और जब ओवरी और यूट्रस दोनों का चेंजेस आएगा तो क्या होगा, आपका जो ओवरियन हार्मोन्स है, प्यूटेटरी हार्मोन्स, दोनों में चेंजेस आएंगे। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल चेंज आया और वहाँ आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चेंज आया, वहीं पर आपके जो हार्मोन्स है सच एज एस्ट्रोजन, ठीक है, ये LH, ये दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हो गई। देखो यहाँ पर लाइन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो रहा है एट द योर फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। अब देखो जैसे ही होता है उसके बाद आपका जो गोनाडोट्रोपिन्स है, व्हाट इज द गोनाडोट्रोपिन्स, दैट इज द प्यूटेटरी हार्मोन्स, एंड द प्यूटेटरी हार्मोन्स नेम इज व्हाट योर FSH एंड LH, ठीक है। ये FSH और LH मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट जो ये पिक में जो बढ़ता है दैट इज व्हाट योर 14 डेज में आप लोगों का LH बढ़ेगा, ठीक है, LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ा, ठीक है, क्या होगा वहां पर, रप्चर ऑफ योर ग्राफिकन फॉलिकल, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दिस पिंक लाइन, ऑलराइट, ये पिंक लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैं थोड़ा बनाई थी वो टेढ़ा हो गया था, तो मैं थोड़ा सा इसको लाइन कर दी हूँ, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, समझ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा, ओवल्यूशन होगा, ओवम बाहर आएगा,
ठीक है, किस डे में, 14 डेज में। 14 डेज में पीक जाता है LH और FSH का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ओवल्यूशन हो गया, ओवम निकल गया, लेकिन जो कुछ बचा पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का किस में कन्वर्ट होता है, आपके डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, आपके प्रोगेस्ट्रोजन लेवल है उसको बढ़ाता है, ठीक है। ये प्रोगेस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा कब, ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी देयर इज नीड टू बी द, एक प्रोडक्शन चाहिए होता है इम्प्लांटेशन के टाइम, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो काम करता है, लेकिन अगर जस्ट फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो वो डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। योर रीक्रिएशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, अब नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, देन अगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी एट द सेम व्हाट हैपन्स इन द फर्स्ट डेज, ठीक है। आई होप गाइज मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।